इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक जंग चली। इस 12 दिन की जंग में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, ईरान की मिसाइलों ने कैसी तबाही मचाई है इजराइल के अंदर, सारे आंकड़े आज जारी किए गए हैं। आंकड़े सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले आपको गाजा की तरफ लिए चलते हैं। ईरान के साथ तो सीज फायर हो गया, ईरान ने पिटाई करना बंद की, तो अब खबर गाजा से आ रही है। गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों के ऊपर हमास का एक हमला भारी पड़ गया और एक ही झटके में 7 इजरायली सैनिक कल गाजा के अंदर मारे गए। ये कोई फेक खबर नहीं है, ये कोई हवा हवाई वाली खबर नहीं है, किसी न्यूज वेबसाइट से उठाई हुई खबर नहीं है, बल्कि खुद इसको इजराइल की तरफ से पोस्ट किया गया है। खबर तो वैसे मिल चुकी थी पहले ही, लेकिन कंफर्म इजराइल की तरफ से जब किया गया तब हमने आपको इस खबर को बताया है। 7 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, सातों की तस्वीरें भी इजराइल की तरफ से जारी की गई हैं। तो हमास अभी भी इन इजरायली सैनिकों को गाजा के अंदर निशाना बना रहा है, क्योंकि ये लोग लगातार गाजा के अंदर लोगों को अभी भी मार रहे हैं। लगातार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, रोजाना जब भीड़ खाना लेने जाती है, जरूरी सामान लेने जाती है, जो ट्रक थोड़े बहुत पहुंच रहे हैं गाजा के अंदर, उस भीड़ पर न जाने क्यों इजराइल की सेना गोलीबारी करती है और वो रोजाना गाजा के लोगों को मार रही है। 20-30 लोग रोजाना मारे जा रहे हैं। एक झटके में 7 सैनिक इजराइल के मारे गए। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बता दूं, हालांकि इस खबर की अभी इजराइल ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ ईरानी मीडिया इस बात का दावा कर रही है कि अभी जो 12 दिन की जंग चली है, इस 12 दिन की जंग में ईरान ने एक हमला किया इजराइल के ऊपर। बहुत सारे मिसाइल हमले किए थे, तो एक मिसाइल हमले में मोसाद का जो चीफ है, मुखिया है, वो मारा गया है। 17 जून 2025 को आपको याद होगा, जब ईरान ने तेल अवीव के हेजलिया एरिया में मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था, तो उस वक्त मोसाद का ये जो चीफ है, ये बंकर के अंदर मौजूद था। हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर के नीचे बंकर बना हुआ था, उसी बंकरों में ये मौजूद था। ईरान की मिसाइल ने उसको जाकर हिट किया था। हेडक्वार्टर का बहुत बुरा हाल हुआ था ईरान की मिसाइल हमले में। खबर ये आई थी कि 17 तारीख के मिसाइल हमले में ये मोसाद का प्रमुख बुरी तरीके से घायल हो गया था और 20 तारीख को इसकी मौत हो गई। हालांकि इस खबर को अभी तक इजराइल की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ये उस दिन से दिखाई नहीं दिया है। कहां है ये शख्स, दिखाई नहीं दिया है। ईरान की कुछ मीडिया वेबसाइट ऐसा दावा कर रही हैं कि मोसाद का ये चीफ मारा गया है। वैसे दावा तो इस्माइल कानी को लेकर भी किया गया था न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से, कि इजराइल ने जो हमले किए हैं ईरान के ऊपर, इनकी मौत हो गई है। लेकिन रात ये नजर आए, जब विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी तेहरान के अंदर, ईरान जीत का जश्न मना रहा था, तो ये वहां पर नजर आए। फिलहाल इस्माइल कानी अभी जिंदा हैं। फिलहाल इजराइल ने ईरान के कई सारे परमाणु वैज्ञानिकों को मारा, कई सारे कमांडर्स को मारा। सभी का जनाजा अभी सही सलामत रखा हुआ है। ईरान की तरफ से अब ऐलान किया गया है कि जो आने वाला सैटरडे है, यानी शनिवार, इस दिन इन तमाम बड़े अधिकारियों को सुपर्द खाक किया जाएगा। इजराइल का कहना है और अमेरिका का भी ये कहना है कि हमने 14 बड़े वैज्ञानिकों को मारा है। ये ना सिर्फ फिजिक्स जानते थे, बल्कि ये हमारे खिलाफ जो काम हो रहे हैं उसमें शामिल भी थे, इसलिए हमने उनको मारा है और ये हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने एक और बड़ी बात कही है। B2 बॉम्बर से अमेरिका ने जो हमले किए, अमेरिका के खुद के न्यूज चैनल ये बता रहे हैं कि उन हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सिर्फ ऊपरी सतह को नुकसान हुआ है। जो अंदर काम चल रहा था, जो मेन चीज अंदर बनी हुई है जमीन के, उसको अमेरिका के हमले नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ये अमेरिका के काफी बड़े मीडिया हाउस माने जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनको जवाब देते हुए एक पोस्ट किया। भाई, राष्ट्रपति हर एक मामले पर पोस्ट कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर इतने लंबे चौड़े पोस्ट राष्ट्रपति की तरफ से किए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN, इन दोनों न्यूज चैनल ने फर्जी खबरें फैलाई हैं कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमले किए हैं उससे ईरान को नुकसान नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतिहास का सबसे सफल हमला किया था और उस सबसे सफल सैन्य कार्रवाई को ये दोनों न्यूज चैनल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्जी खबरें फैला रहे हैं ये दोनों चैनल। हमारे हमलों से ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। ये एक सुपर पावर देश का राष्ट्रपति है जो हर बात को जस्टिफाई करने के लिए खुद ट्वीट कर रहा है, खुद पोस्ट कर रहा है। जबकि मीडिया हाउस हमारे यहाँ की तरह नहीं है, गोदी मीडिया,
सरकार से सवाल पूछते हैं कि भाई इतने पैसे खर्च करके आपने ईरान पर हमला तो किया, लेकिन क्या ईरान को वाकई में नुकसान हुआ? क्या पूरी तरीके से खत्म हो गया ईरान का परमाणु प्रोग्राम? क्योंकि अभी तक किसी भी तरह का कोई रेडिएशन नहीं देखा गया है। अगर वाकई में तबाह हो गया होता तो इलाके में रुका भी नहीं जाता लोगों से, इतनी खतरनाक रेडिएशन निकलती है, सब कुछ दूषित हो चुका होता। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान की मजलिस ने यानी संसद ने एक बड़ा प्रस्ताव पास किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान के अंदर एंट्री करने से रोक दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है इसको तो आप पहचानते ही होंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का ये प्रमुख है। इसी ने पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैलाई थी कि परमाणु बम बना लिया है या बिल्कुल बनाने की कगार पर है ईरान, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान ने अपने देश के अंदर आकर रिसर्च करने की इजाजत दी थी। लेकिन अब प्रस्ताव पास हो चुका है, जो इजाजत अब तक इस संस्था को दी गई थी अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। अब ये संस्था ईरान के अंदर जाकर ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रिसर्च नहीं कर सकती। ईरान के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि ईरान अंदर अंदर अब जो कुछ भी करेगा अपने परमाणु प्रोग्राम के लिए, उसकी खबर अब बाहर नहीं आएगी। यही संस्था थी जो हर एक खबर बाहर लेकर आती थी कि कितना यूरेनियम इनके पास हो चुका है, कितने परमाणु बम बना सकते हैं, कहां कहां पर क्या कुछ हो रहा है, सब इनको मालूम रहता है। क्योंकि दुनिया में ये एक संस्था बनाई गई है, जितने भी देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, कानून के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की देखरेख में ही वो रहते हैं। फिलहाल अमेरिका और इजराइल के लिए ये भी एक बहुत बड़ा झटका है। बात थोड़ी सी गाजा की कर लेते हैं। दोस्तों, जिस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही थी, 12 दिन के अंदर तकरीबन 870 गाजा के लोगों को इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर मार दिया। ये आंकड़ा आज सामने आया है। फिलहाल गाजा को लेकर काफी चर्चाएं अब हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हर जगह सीज फायर करवा रहे हैं, तो गाजा में भी सीज फायर करवाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि गाजा का समझौता बहुत करीब है और बहुत जल्द गाजा के अंदर भी सीज फायर होगा। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर गाजा पर कब पड़ती है और कब एकदम से गाजा के लिए भी सीज फायर का ऐलान ये करवाते हैं। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इजराइल ने पहले यमन पर हमले किए, उसके बाद लेबनान पर हमले किए और अब ईरान पर हमला कर दिया। अगला नंबर पाकिस्तान का है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमले करता है इजराइल तो उसको बहुत ही सख्त और कठोर सजा दी जाएगी। ये बात कह भी चुका है पहले कि पाकिस्तान पर भी हमले कभी भी इजराइल करेगा। अगर ईरान जीत लेता है तो अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। फिलहाल ईरान के हमलों से इजराइल के अंदर कितनी तबाही हुई है, इजराइल के राष्ट्रीय आपातकालीन प्राधिकरण की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 11,000 इजरायली घरों को पूरी तरीके से ईरान की मिसाइलों ने नष्ट कर दिया है। 30,000 ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है मेरे दोस्तों, 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, 11,000 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, डैमेज हुई हैं, उसमें से 1/3 इमारतें इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुई हैं कि उनको पूरी तरीके से जमींदोज किया जाएगा और उसको फिर से बनाया जाएगा। यकीनन दोस्तों, ईरान ने इजराइल को चोट बहुत बड़ी दी है, लेकिन मीडिया को सेंसर कर रखा है। सारी खबरें इजराइल से बाहर आ ही नहीं पाती हैं। दर्द बहुत बड़ा दिया है इजराइल को, लेकिन दर्द ऐसी जगह है कि खोलकर दिखाया नहीं जा रहा है। फिलहाल ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि हम इजराइल पर भरोसा नहीं कर सकते, हमारी उंगलियां मिसाइल के ट्रिगर पर हैं, अगर कोई हमला किया गया हमारे ऊपर तो हम फिर से धुआं धुआं कर देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।